दर्शकों, अगर चंद्रमा आपके छठे घर में बैठे हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या प्रभाव डालेंगे। यानी आपकी जन्मपत्री में वो छठे घर में बैठकर क्या रोग बढ़ाएंगे, क्या शत्रु बढ़ाएंगे, क्या दुर्घटना कराएंगे, या उसके अलावा और भी बहुत कुछ। और क्या सही में ये तीनों संभावनाएं ज़्यादा होंगी या कम होंगी, या फिर कुछ बिल्कुल विचित्र ही करवाएंगे हमसे जैसा हमने सोचा भी नहीं था। तो आइए इस विषय पे विचार करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तो चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठे हैं। जनरली छठा भाव जो होता है दर्शकों, रोग, दुर्घटना, कर्जा, ये सारी बातें होती हैं जो आम तौर पर आप जानते ही हैं। पर क्या चंद्रमा यहाँ पर बैठ के हमें रोगी बनाते हैं? दर्शकों, प्रभाव तो पड़ेगा ही जब ग्रह बैठा है, परंतु रोग किस तरह का? दर्शकों, आपको कहीं ना कहीं कफ से संबंधित, यानी ठंड बार बार लगना या मौसम बदलने पर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाना, और तो और दिन भर बिना वजह नाक बंद रहती है, इसके कारण जीना मुश्किल कर रखा है इस छठे घर के चंद्रमा ने आपका। कोई नहीं, ये एक सिर्फ इन्फेक्शन है दर्शकों। अगर आप सही में डॉक्टर से सलाह लेंगे तो एक नॉर्मल सी दवाई से डॉक्टर आपको इससे रूटीन में ठीक कर देंगे। परंतु ये ठीक का मतलब भी ठीक बता दूं मैं आपको, पूरी तरह से ठीक कभी आप होंगे भी नहीं। उसका कारण है दर्शकों, क्योंकि ये कोई बीमारी है ही नहीं। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो चंद्रमा आपके साथ आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। देखिए, रोग की बात शुरुआत में करी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं करेंगे चंद्रमा। बहुत कुछ विचित्र और अच्छा कर देते हैं यहाँ बैठकर। उसमें से एक बात क्या है वो बताता हूँ आपको। दर्शकों, जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी तरह का संघर्ष कर रहे होते हैं ना, तो छठे घर का चंद्रमा बहुत साथ देता है। आप ये मान के चलिए कि जो लोग आपके उस संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, यानी आपकी परेशानी को बढ़ा रहे हैं, आपके मन को दुखी कर रहे हैं, अगर आप उन्हें नाराज़गी में, गुस्से में किसी भी तरह का कोई जवाब ना भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये चंद्रमा आपका सहयोग करेंगे और साथ के साथ आपको अलग ही तरह की हिम्मत भी देंगे। इसको ऐसे भी कहना चाहिए दर्शकों कि जो आपके शत्रु हैं ना, यानी जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको उनसे लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शत्रु अपने आप ही रास्ते से हट जाएंगे, पर तुरंत नहीं हटेंगे। पहले संघर्ष को आपके बढ़ाएंगे, आपकी परेशानी को बढ़ाएंगे, और फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा संयम रखा, जैसे कि चंद्रमा डिमांड कर रहे हैं छठे में बैठ के आपसे, तो कमाल हो जाएगा एकदम से। पता नहीं वो शत्रु कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं वो रुकावटें कहाँ चली जाएंगी, पता नहीं एकदम से संघर्ष खत्म कैसे हो जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि छठे घर के चंद्रमा परेशानी बहुत ज़्यादा देते हैं, पर एकदम से गायब कर देते हैं, लेकिन खत्म करने के बाद आपको इतना लाभ देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए छठे घर के चंद्रमा आपसे कहते हैं संयम बहुत रखिए, पेशेंस बहुत रखिए। साथ ही छठे घर के चंद्रमा आपको ज़िंदगी में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लाभ देते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड लाभ किस तरह का होता है दर्शकों? कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़्यादातर लोगों को कर्जा उठाना ही पड़ता है, और वो कर्जा कई लोगों के तो गले में फंस जाता है, उतरता ही नहीं है, कितनी कोशिश कर लो। और तो और कई बार कमाई को भी इतना नुकसान कर देता है चंद्रमा कि हम सोचते हैं कि अब तो हम कर्जे में डूब के बर्बाद ही होंगे। परंतु जब वो चंद्रमा छठे घर में बैठे होते हैं ना, तो एक बड़ा कमाल करते हैं। जैसे ही आपके ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी कर्जे से संबंधित, पता नहीं कहाँ से कैसे कोई हेल्प कर देगा और आप सीधा उस कर्जे से बाहर। है ना बड़ी विचित्र बात? तभी मैंने आपसे कहा अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ लाभ देंगे, कुछ बेनिफिट देंगे। परंतु यहाँ पर भी एक बात के लिए सावधान रहना दर्शकों, आप कुछ भी किसी भी तरह से स्वयं को हानि करने की मत सोचना, क्योंकि यहाँ बैठ के चंद्रमा बार बार आपको परेशान करने के कारण ऐसा महसूस कराएंगे कि हम खुद को ही कुछ कर लें,
क्षमा चाहूँगा, ऐसी बातें अक्सर मैं नहीं बोलता, परंतु बताना चाहता हूँ क्योंकि आपकी मनोस्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है। सावधान रहिए, ऐसा नहीं करना है दर्शकों। थोड़ा सा समय और चल के देखिए, थोड़ा सा संयम बना के चलिए, आपका ये कर्जा 100% उतर जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो इसीलिए छठे घर का चंद्रमा परेशानियां बहुत देते हैं, पर बाद में सभी से निदान कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे व्यवसाय, करियर यानी नौकरी यानी कार्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालते हैं? दर्शकों, इसका प्रभाव बड़ा ही विचित्र तरीके से परंतु बहुत लाभकारी हो सकता है। उसके लिए आपको एक बात का खास ध्यान रखना है। चंद्रमा छठे घर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाने वाले हैं। कैसा परिवर्तन? मान लीजिए आपने शुरुआत में जो जॉब करी, आपको लगा अब तो यहाँ हम टिकेंगे ही टिकेंगे, बहुत लंबे समय काम करेंगे, लेकिन चंद्रमा टिकने नहीं देंगे। आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होंगे, सब लोग बहुत वाह वाह कर रहे होंगे, परंतु फिर भी किसी कारणवश आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। चाहे वो कारण आपके परिवार यानी कुटुंब का हो या फिर आपका कोई पर्सनल मैटर हो, पर छठे घर का चंद्रमा ऐसी स्थितियां बनाता है। कारण मैंने बताया ना, परिवर्तन बहुत करवाते हैं। इसका मतलब ये रहा कि नौकरियां बहुत छुड़वाएंगे, पर इसका एक पॉजिटिव एंगल है दर्शकों। छठे घर का चंद्रमा इतनी वैरायटी देने के कारण, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने के बाद आपको फाइनली वो जॉब देंगे जहां पर ये सारा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा और वो आपको एक स्थिरता देगा। यानी आय में भी लाभ होगा, मान सम्मान में भी लाभ होगा और कार्य क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया करोगे। तो चंद्रमा जब आपके साथ ऐसा कर रहे हो ना, तो काम धंधे में आप इसे वर्क एक्सपीरियंस मान के मैनेज कर लेना, क्योंकि चंद्रमा अंततः छठे घर में बैठ के आपको बहुत लाभ देंगे आपके करियर के अंदर। तभी तो इतनी वैरायटी दी है, तभी तो इतनी परिवर्तनशीलता दी है, जिसके कारण आप इतना सब कुछ कर सकते हैं। देखिए ना दर्शकों, जो लोग इस समय मिडिल एज में हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कितने घाट घाट का पानी पिया है, यानी कितनी ज़्यादा वैरायटी करी है। और ये बात सिर्फ नौकरी पर अप्लाई नहीं करती, ये बिजनेस पर भी अप्लाई करती है दर्शकों। एक बार में छठे घर का चंद्रमा काम सेटल नहीं होने देते हैं। कारण यही है कि सही मायने में आपके जूते चप्पल घिस देंगे। क्यों? क्योंकि आप कितने भी लग्जरी हाउस में रहे हों, कितने भी अच्छे संपन्न परिवार में पैदा हुए हों, आपको स्वयं बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत संघर्ष करवाते हैं, क्योंकि फिर आपको स्वयं का कार्य भी तो करवाएंगे। तो इसीलिए छठे घर का चंद्रमा व्यवसाय में भी बड़ी तब्दीलियां लाते हैं और नौकरी में भी, परंतु कार्य क्षेत्र में अंततः लाभ देते हैं। अच्छा, छठे घर के चंद्रमा में ना दर्शकों एक बड़ी ही गुणकारी विधि होती है, और वो ये है कि आपको पहले से कुछ एहसास हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब देखो, ये सोच के ना डरते तो रहना मत, आप कहीं भी नेगेटिव वे में अपने आप को डिप्रेस भी मत करना, लेकिन अपनी इस अनुभूति का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? कहाँ पर? कार्य क्षेत्र में। अगर आपको किसी चीज में ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है, तो क्यों ना उसमें 2 बार चेक कर लो, डबल वेरीफाई कर लो, डबल सिक्योरिटी और सेफ्टी कर लो। सिर्फ इतना सा ही तो करना है। सिर्फ डरते रहने से तो काम चलेगा नहीं ना, क्योंकि चंद्रमा की ये जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके देखो, फिर आपके नुकसान कम से कम होंगे। मुझे पता है छठे घर के चंद्रमा के लिए आज तक आपने सुना है कि ये बहुत नुकसान देते हैं, बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, बीमारियां बहुत बढ़ा देते हैं, दुश्मन बहुत पैदा कर देते हैं, और तो और दुर्घटनाएं बहुत करते हैं। लेकिन दर्शकों, इन रास्तों से ले जाने के बावजूद भी जब ये धन संपत्ति और मान सम्मान देते हैं ना, वो तो कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप सिर्फ डरते रहते हैं और कहीं ना कहीं इसके प्रति इसकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, क्रिएटिविटी से एक बात याद आई दर्शकों कि छठे घर का चंद्रमा आपको बड़ी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी देता है। आप किसी आर्टिस्टिक वर्क में या फिर अपनी फील्ड के अलावा किसी दूसरी फील्ड में भी बड़ा अच्छा काम करते हो, है ना? गजब की बात। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी आपको मेडिकल साइंस में रुचि हो सकती है। हो सकता है कि आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करके मेडिकल साइंस का ऐप बना दें, यानी
एक जगह विद्या ली और दूसरी जगह कार्य किया, है ना कितनी विभिन्नता। तो यही चंद्रमा की क्वालिटी है छठे घर में, विभिन्न तरीके से आपके कार्य क्षेत्र में आपको इन्वॉल्व रखेंगे, रोग को दूर भगाएंगे, पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। शत्रुओं पे जीतने के लिए सिर्फ संयम बनाए रखना है और चिंता मत कीजिए, ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी जो आपकी ज़िंदगी को रोक कर बैठ जाएं। तो दर्शकों, इस चंद्रमा ने आपको कितना परेशान किया ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर कब किस तरह से परेशानी दूर हुई, कितना समय लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इससे हमारे दर्शकों को लाभ होता है कि सही में ये हमें कभी अच्छा रास्ता देंगे या नहीं। बताइएगा दर्शकों, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।